मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने नोटिस जारी कर दिया है और बताया है कि हम सभी केंद्रीय विद्यालयों से नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करने जा रहे हैं। मतलब यह है कि कोई भी बच्चा अब लगातार 8 तक पास नहीं कर सकता है। उसको जब क्लास 5 को पास करेगा तभी क्लास 6 में जाएगा, या क्लास 8 पास करेगा तभी क्लास 9 में जाएगा। तो क्या है ये पूरा मामला, समझाते हैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में। आपको पता होगा कि 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था, ठीक है। इसमें बोला गया था कि 6 वर्ष से लेकर के 14 साल के बच्चों को बिल्कुल फ्री, 100% फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाएगा बिना किसी शर्त के। 100% फ्री कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाएगा 6 साल से 14 साल को। लेकिन इस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के 16वें सेक्शन में, सेक्शन 16 में यह था कि किसी भी बच्चे को आप क्या कर सकते हैं, होल्ड नहीं कर सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। आप क्लास 8 तक लगातार क्या करेंगे, उसको पास कराते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसी में 2017 में बदलाव के लिए बिल लाया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, और 2019 में ये बिल क्या होता है, पास हो जाता है। बिल पास होने का मुख्य कारण ये था कि बहुत सारे राज्य कहते थे कि नहीं, नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करना जरूरी, और कुछ राज्य कहते थे कि नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करना जरूरी नहीं है। तो 19 में जब बिल पास हुआ तो भारत सरकार ने राज्यों पर इसको छोड़ दिया कि आप अपने हिसाब से बदलाव कर लीजिए। जो राज्य चाहते हैं नो डिटेंशन पॉलिसी को रखना रख लें, जो चाहते हैं कि नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करना खत्म कर दें। तो इसको लेकर के हम लोग पूरी बात को समझते हैं, नो डिटेंशन नीति खत्म करने का मुख्य कारण क्या है। तो मैंने बताया कि सेक्शन 16 ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत छात्रों को कक्षा 8 तक रोकने पर प्रतिबंध। सेक्शन 16 के तहत क्लास 8 तक आप बच्चों को फेल नहीं कर सकते थे, ठीक है। लेकिन कई राज्यों ने शिकायत की कि इसके कारण छात्र पढ़ाई में गंभीर नहीं थे। अब जाहिर सी बात है, जब आपको पास होने का डर ही ना हो, सॉरी फेल होने का डर ही ना हो, तो बच्चे बढ़िया से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो होता ये था कि बच्चे 8 9 पास कर जाते थे, तभी 4 5 क्लास के क्वेश्चन उनसे नहीं बन पाते थे। तो उसी को कहा गया है कि नो डिटेंशन पॉलिसी जो है इसको खत्म किया जा रहा है, और बच्चों को कम से कम क्लास 5 में पास करना है तभी 6 में एडमिशन होगा। अगर 5 में फेल होता है बच्चा तो 2 महीना के बाद पुनः एग्जाम लेकर के, अगर वो लड़का 2 महीने में पास हो जाता है वो विद्यार्थी, तो क्लास 6 में जा सकता है। लेकिन अगर वो 2 महीने बाद वाले भी एग्जाम में पास नहीं होता है तो पक्का उसको फेल रहना है और क्लास 5 में ही पढ़ाई करनी है। उसके लिए टीचर स्पेशल उसको गाइड करेंगे और अगले साल उसको पास कराएंगे। 2016 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने इस नीति को क्या किया, समाप्त करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। लेकिन 2019 में इसे संशोधित, जैसे जब बिल पास हो गया संशोधित किया गया, और जिससे राज्यों को यह निर्णय लेने का अधिकार मिल गया कि आप अपने हिसाब से, जरूरत के हिसाब से देख लीजिए क्या चाहते हैं, ठीक है। केंद्र सरकार ने चूंकि नो डिटेंशन पॉलिसी को हटा दिया, अब नोटिफिकेशन जारी कर दिया तो हट ही जाएगा। तो केंद्र सरकार के लगभग 3000 से अधिक केंद्रीय स्कूलों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, जैसे सैनिक स्कूल हो गया, केंद्रीय विद्यालय हो गए, जवाहर नवोदय विद्यालय हो गया। इन सभी विद्यालयों में अभी तक क्या था कि 8 तक कोई रोक टोक नहीं था, लेकिन अब ये रोक टोक शुरू हो जाएगा और उनको पास होना होगा तभी वो क्लास 6 में क्या होंगे, जाएंगे, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि ये बातें पूरी समझ में आ रही है। वर्तमान स्थिति क्या है, अभी 18 स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर, जैसे असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, बाकी सब, इन लोगों ने नो डिटेंशन नीति को अपने से पहले से ही खत्म कर दिया है। जब से बिल पास हुआ और बोला गया कि आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए, तो ये 18 राज्य खत्म कर चुके हैं। लेकिन हरियाणा और पुडुचेरी ने अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया है। और ये जो राज्य आपको दिख रहे हैं, बाकी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, ये सब जो राज्य हैं अभी भी कह रहे हैं कि हम नो डिटेंशन नीति को लागू करके ही रहेंगे, साथ में ही रहेंगे। अब इनका तर्क क्या है और इनका तर्क क्या है? इनका तर्क है कि बच्चों का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डाउन हो रहा है, इसलिए नो डिटेंशन पॉलिसी को हटा देना चाहिए। लेकिन इनका कहना है कि अगर हटा दिया जाएगा तो बच्चे फेल होंगे
और ड्रॉप आउट रेशियो जो है क्या होगा, बढ़ने लगेगा। बहुत सारे बच्चे स्कूल छोड़ देंगे। और ये हाल में एग्जाम्पल देखने को भी मिला था कि 22-23 में जब दिल्ली ने नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म किया था ना, तो क्लास 5 में लगभग 20% बच्चे जो क्या हुए थे, फेल हो गए थे। तो अब वहां पर एक ड्रॉप आउट का डर बना रहता है और ये रेशियो बढ़ने की संभावना होती है। तो कहीं ना कहीं कुछ राज्यों ने इसको अपना लिया है और कुछ राज्यों ने इसको अपनाया ही नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान, सब बड़े का नाम आप जानते ही हैं। 2009 में जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था, 6 ईयर से लेकर के 14 साल के बच्चों को फ्री शिक्षा देने का, उसी को प्रचार प्रसार करने के लिए ये सब आपको देखें, ये सब हमारे सरकारी स्कूल हैं और इनमें ये एजुकेशन व्यवस्थाएं चलती हैं। तो आपको ये बताना है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा और आप मेरी पूरी बात समझ पाए या नहीं समझ पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।